हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट ए के बात कर रहा हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 304 क्लोज बी में बताया गया है, जो एक मृत्यु दहेज जिसे हम डोरी डेट भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये आज के समाज में सबसे ज़्यादा, हमारे समाज में जो दहेज के लिए जो घर में जो बीवियाँ होती हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, हमारी माँ बहनों को टॉर्चर किया जाता है, उसके बारे में इस सेक्शन के अंदर दिया गया है और इस सेक्शन के अंदर उनके लिए सज़ा भी दी गई है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस सेक्शन में किस तरीके से आप उसके केस को किस तरीके से बात कर सकते हैं। चलिए हम बताता हूँ। मैं इस सेक्शन में जो दिया गया है कि जो भी शादी करके अपने घर में बीवी को लाता है, जो पति और उसके रिश्तेदार जो भी आते हैं, जो अगर वो किसी औरत को उसको दहेज के लिए उसको टॉर्चर करते हैं, उसको शारीरिक मारता पहुंचाते हैं या उसको मारते पीटते हैं या उसको जलाते हैं या किसी भी वजह से उसके शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं उसको, उसके चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे उस लड़के के घर वाले हों, चाहे वो खुद लड़का हो जिसके साथ उसकी शादी होकर आई है, तो ये इनमें से कोई भी अगर उसके साथ ऐसा कुछ करता है, लेडीज़ के साथ इस तरीके के साथ, तो इसके लिए उसको 304 क्लोज बी के तहत 7 साल की सज़ा होगी और जो बढ़कर आपकी आजीवन कारावास भी के लिए भी हो सकती है और साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा इसमें। तो ये अगर उसका कोई रिश्तेदार है वो उसको टॉर्चर करता है या दहेज के लिए उसको उकसाता है या दहेज के लिए कोई मांग करता है या दहेज के लिए इसका रिश्तेदार उसको लेडीज़ को कोई पीटता है, ठीक है, लड़के के रिश्तेदार, तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, चाहे वो लड़का हो, चाहे उसकी फैमिली में से कोई भी हो, चाहे उसका पति हो, चाहे कोई भी उसकी फैमिली से कोई भी हो जो उस लड़की को हत्या करने के लिए उकसाता है या उसको या उसकी हत्या करता है या एज ए टॉर्चर करता है दहेज के लिए, तो उसको सेक्शन 304 क्लोज बी के तहत सज़ा मिलती है। जो सज़ा उसकी 7 साल की सज़ा होगी, इससे कम सज़ा हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा ही होगी, जो 7 साल से बढ़ के आपके आजीवन कारावास तक के लिए हो जाती है। तो आप ये चीज़ें ना कीजिए। और अगर कोई भी हमारी माँ बहन है जो भी किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप जाके इसको केस फाइल कर सकते हैं सेक्शन 304 क्लोज बी के तहत, और आप इसके लिए अपने इंसाफ मांग सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको अब जो भी किसी की माँ बेटी बल्कि किसी को भी बीवी बेटी आती है, वो अपने परिवार से कुछ छोड़ के आती है, तो आप उसके साथ ऐसा ना कीजिए। दहेज वहेज के लिए आप उसको टॉर्चर करते हो। आजकल ये केसेस चल रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा इंडिया में अब ये है, बट सुर्खियों में इतने नहीं आते हैं, कहीं कहीं दबका दिए जाते हैं, कहीं छुपा लिए जाते हैं, ज़्यादा आदमी उजागर नहीं करता है, कोई आपस में समेट लिए जाते हैं केसेस। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि मिल बांट के रहिए और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, इसमें सब दोनों परिवार की लाइफें खराब होंगी, आपकी भी और जिस लड़की जहाँ से वो लड़की आई उसके घर में भी, तो इसमें से आपका परिवार भी और दूसरा परिवार, दोनों परिवार की ही हानि है। इसके फ़ायदा किसी को नहीं होगा, लॉस ही लॉस है, दोनों परिवार को, बेइज्जती है वो अलग से आपकी। तो कोई भी है उससे आप संभल के रहिए और जागरूक रहिए और ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अगर आप ये भी मत सोचिए कि 1-2 साल के अंदर, अगर साल लड़की शादी करके आपके घर आई, उसके 7 साल के अंदर अगर आप उसके साथ दहेज वहेज से रिलेटेड कुछ ऐसी बात करते हो या उसको टॉर्चर करते हो या रिश्तेदार से टॉर्चर करवाते हो, तो आपको सज़ा मिलेगी ज़रूर। सेक्शन में जो रूल्स दे रखे हैं उसके रूल्स के रिगार्डिंग आपको 7 साल की सज़ा मिलेगी। जो भी उसके रिश्तेदार या उसका पति जो भी ये काम करवाता है या उसके सास, उसकी फैमिली से जो भी उसके साथ उस लड़की के साथ जैसा काम करता है या उसको टॉर्चर करता है या उसको दहेज के लिए ताने देता है या उसको तंग करता है या तो उसको सताता है, इस सब के लिए उनको सज़ा का प्रावधान सेक्शन 304 क्लोज बी के अंदर दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही है और जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और हो सके तो इन चीज़ों से कुछ सीखिए। दहेज वहेज कुछ बेकार चीज़ें होती हैं, आपको अपने जो भी परिवार को खुश रखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।